व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं कि पीओके ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया ऐलान जंग। तो जंग का तो पता नहीं, प्रोटेस्ट वहाँ ज़रूर हुआ था। वहाँ पे था अवामी मुतालबा कौंसल, ऐसे कुछ बना था। एक कह लें प्रोटेस्ट हो रहा था इन्फ्लेशन को लेके, और अभी एक आप कह लें एक सरमायाकारी बिल या इस तरह से कुछ जीबी और पीओके की जो गवर्नमेंट है उसने पास किया था, जिसकी वजह से जो सब्सिडाइज अशिया थी या बिजली और गैस पे जो सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी गई थी। और एज अ रिज़ल्ट फिर ये हमने देखा कि लोग काफ़ी भड़के हुए थे और काफ़ी दिन ये प्रोटेस्ट चलता रहा। पहले इन्होंने आटे पे से जो सब्सिडी ख़त्म की थी वो वापस ली हुकूमत ने, और अब कहा यह जा रहा है कि उनके तमाम 15 पॉइंट जो थे वो मान लिए गए हैं और ये प्रोटेस्ट अब कॉल्ड ऑफ हो गया है। अब टेम्परेरी कॉल ऑफ हुआ है या फिर इसलिए कॉल ऑफ हुआ है कि पाकिस्तान में इलेक्शन थे, नई हुकूमत बनेगी सेंटर में, और उसकी अगर पॉलिसी सेम यही तो फिर से हो सकता है प्रोटेस्ट ट्रिगर हो जाए। वी नेवर नो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। 3 2 1 एंड शाबाश। आवाम तो होती है, सिट इन चल रहा है भाई। ये सारे गिलगित के हैं बाय द वे विजुअल्स। आजाद कश्मीर में मुकम्मल पहिया जाम और शटडाउन हड़ताल के दौरान चौक शहीदा में धरना दिया जा रहा है। धरने में शिरकत के लिए हजारों की तादाद में मुजाहिरीन रैलियों की शक्ल में जमा हो रहे हैं। आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। आजाद कश्मीर के लोग महंगाई के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सारी वो चीजें हैं जो हमेशा IMF के प्रोग्राम्स में जाने के बाद इनकी कीमतें बढ़ाई जाती हैं। ये सिर्फ बेचारे नाम के आज़ाद हुए, इनको आज़ाद नहीं किया गया। इन पर जो है आज भी बहुत सख्त पॉलिसियां की गई हैं। फिर भी हम बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ अपने नहीं कर सकेंगे इन तमाम कर्जों के बावजूद, और हम IMF के अमेरिका के पास जाएंगे कि जनाब आप बताइए हमें इस बहरान से निकालें। हम कश्मीर की बात करें, हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो सर वहाँ पर लोग के बुरे हालात हो चुके हैं। पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल इसका पार्टीशन हो चुकी है। बज़ाहिर हमारी आर्मी जो है या हमारे जो बड़े लोग हैं वो जाहिर तो यही कर रहे हैं कि हम लोग एक हैं, हम लोग यकजा हैं, लेकिन अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान आप देखें 5 सूबे अलग तो हो चुके हैं। इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। आप ये देखिए कि वो इन्फ्लेशन रही है जो कि आज से 47 साल पहले थी। दूसरी तरफ वो बात भी करते हैं इंडिया के कश्मीर के बारे में, जो इंडिया के पास कश्मीर है, वो कहते हैं कि वहाँ पर हर साल इंडिया $14 बिलियन का बजट देता उन्हें। हम 4 का भी नहीं देते। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान में महंगाई के चलते लोगों का जीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। यह सब्सिडी वाले गेहूं की दर में वृद्धि और अन्य शिकायतों के खिलाफ पूर्ण बंद और चक्का जाम हड़ताल की जा रही है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन और रैलियां की जा रही हैं और सभी क्षेत्रों में यातायात ठप कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अवामी एक्शन पार्टी ने व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट और होटल मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों के परामर्श से हड़ताल का आह्वान किया। हालांकि ये गिलगित बाल्टिस्तान सरकार के सब्सिडी वाले गेहूं के दाम बढ़ाने के फैसले के खिलाफ पिछले महीने से जारी विरोध के अगले चरण का हिस्सा था। दूसरी तरफ बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अपने हक मांग रहा है। भाई बलोच यकजहती मूवमेंट आप कह लें या बलोच यकजहती मार्च जो है वो तो पिछले महीने ही कॉल ऑफ हो गया था। आई डोंट नो क्या रीजंस थे, लेकिन मारंग बलोच जो थी उन्होंने अचानक से कॉल ऑफ किया और वापस कोयटा चली गई, और कोयटा में हज़ारों लोगों ने उनका वेलकम किया था। मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखाया गया, लेकिन हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे। और उस वेलकम के बाद मतलब हमें लग ये रहा है कि हो सकता है जो मारंग बलोच है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, और रादर देन के प्रोटेस्ट वो हो सकता है थ्रू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है ना बलोच हकूक़ के लिए बात करें। अजम्पशन है, एनालिसिस है, वी नेवर नो। अब वो आना चाहें उनकी मर्ज़ी, नहीं आना चाहती उनकी मर्ज़ी, क्योंकि फ़िलहाल तो इलेक्शन हो चुके हैं और उसमें तो वो नहीं खड़ी थी। कोई बाय इलेक्शन हो सकता है उसमें वो। अच्छा, दूसरी ये बात कि ये जो अवामी एक्शन पार्टी, मैं कह रहा था ना अवामी कुछ नाम था,
तो ये अवामी एक्शन पार्टी जो है ये पिछले 1.5 महीने से लगी हुई थी वीट प्राइसेस जो हैं उनको लेके, और इन्होंने मतलब ठीक ठाक रोला मचा रखा था। पहिया जाम हड़ताल थी, कराक्रम हाईवे बंद था, और जितने भी मेन आप कह लें रोड लगते हैं कश्मीर को और गिलगित को, वो सब बंद थे और बिल्कुल ठप हर चीज़। टूरिज़्म बंद थी, सबसे ज़्यादा नुकसान उसका उन्हीं को हो रहा था टूरिज़्म बंद होने का। लेकिन उन्होंने अपने राइट के लिए कहा कि भाई जब हम पैसा कमा के करेंगे क्या जब हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं महंगाई की वजह से। तो वो लोग निकले हैं और उन्होंने अपनी बात भी किसी हद तक मनवा ली है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि प्रोटेस्ट कॉल ऑफ इसलिए हुआ है और 15 पॉइंट मानने के बाद कि उनको ये लग रहा है नई हुकूमत बनेगी तो नए फैसले होंगे, तो वेट एंड सी कहते हैं ना, वो वाला हिसाब है। बट कहाँ से देंगे भाई, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं कुछ दे पा रही, नौजवान जॉबलेस घूम रहे हैं, मज़दूर 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, बिजली, गैस, सीवरेज और पानी, ये 4 बेसिक जो यूटिलिटीज़ हैं इनके बिल आसमानों को छू रहे हैं। मतलब वो गैस का बिल जो लोगों का 100 या 150 या 300 आता था वो 12,000 14,000 आ रहे, और बिजली का बिल जो लोगों का 5,000 6,000 आता था वो 30,000 35,000 आ रहे। तो जब बिल्स भर देंगे तो भाई राशन कहाँ से लाएं, राशन ले आएंगे तो बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ा लेंगे तो बाकी मामला सेविंग्स कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तानी अवाम को चारों तरफ मायूसी है। बट वो वही बात है ना कि हर दिन यही सोच के शुरू करते हैं कि शायद आज कुछ अच्छा हो जाए। बहरहाल आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।